आज हम आपको प्रश्न वाले 8.4 के जो फोर्थ क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प पुष्टि कीजिए। विकल्प देखो, विकल्प क्या होते हैं? विकल्प में हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और टिक कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आप यदि बिल्कुल सटीक आंसर सही है तो आप उस पर टिक किए, नहीं तो अन्यथा सोल्व करें। और सोल्व तब कर सकते हैं त्रिकोणमिति या किसी भी टॉपिक पर जो उसके फॉर्मूले हमें याद हो। जैसे आपका ये है पहला क्वेश्चन 9 sec a माइनस 9 tan a। ये चार विकल्प दिए हैं। फर्स्ट ए दे रखा 1, बी देखा 9, सी दे रखा आपको 8 और डी आपको दे रखा 0। तो आपको कौन सा आंसर सही होगा? इसके लिए देखो, आपको एक फार्मूला है। फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? आपका sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर किसको होता? 1 के। अब ये सवाल है, अब ये क्वेश्चन है आपको। अब ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट 1 कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। देखिए ये 9 है, यहाँ भी 9 है। आप क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। पहले आपने 9 क्या ले लिया? आपने कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने के बाद आप क्या करेंगे? इसको अब sec स्क्वायर बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब ये किसके बराबर होता है? देखिए आप, ये किसके होता है? 1 के बराबर होता है। आप यहाँ 1 रख देंगे इसकी जगह। अब क्या हो गया? तो 9 बन जा 9। ये आपका आंसर हो जाए। तो कौन सा आंसर आपका? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, उसे है विकल्प में, लेकिन अब उसको सॉल्व करेंगे। अब 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ब्रैकेट अगली ब्रैकेट है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब इसके चार विकल्प देखे हैं। कौन कौन से विकल्प है? आपका a 0 दे रखा है आपको, और b आपको क्या दे रखा है? 1, और आपका c क्या दे रखा? 2, और d क्या दे रखा? -1। तो आप देखिए कैसे टिक करेंगे इसे। इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे आप टिक कर सकते हैं? इसको याद नहीं कर सकते, इसलिए इसे पहले क्या करेंगे? हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस tan थीटा और sec थीटा, और 1 प्लस cot थीटा और cosec थीटा। तो 1 प्लस sin थीटा, इसका tan होता है sin अपॉन cos थीटा। और बेटा cos क्या, sec क्या होता है? 1 अपॉन cos होता है। ब्रैकेट लगा दीजिए। और 1 प्लस cot क्या होता है? cos अपॉन sin थीटा। और ये क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा। अब देखिए यहां तक तो आपका cos एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया sin थीटा। तो 1 प्लस 1 sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। अच्छा, और 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। अब इस वाले cos से 1 की मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और अपॉन cos थीटा। इसी तरह से हो जाएगा, sin की 1 से करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। अब देख लीजिए ये आपका कॉन्जुगेट बन गया। ये देख लीजिए एक जैसा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये sin थीटा। अब देखिए इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लें आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ 1 रख दीजिए प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा। अब देखिए माइनस से प्लस कैंसिल हो गया। अब देखें 2 sin थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा और cos थीटा। अब देखिए कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 2। तो इसलिए आपका आंसर क्या सही है? सी सही है, 2 यही है। अब ऐसे इस तरह से कैसे सवाल हो सकता है? कुछ लोग, कुछ टीचर कह देते नहीं विकल्पों में ज्यादा सोल्व नहीं करते। भाई हम कहते हैं सोल्व तो करना ही पड़ेगा। जब आंसर सटीक पुष्टि करनी है कि हमारा यही आंसर है, तो उसके लिए तो भैया आपको सोल्व करना पड़ेगा। यदि आपका अच्छा सवाल है, समझ में आ रहा है, तो आप टिक कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं। अब देखें थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ का, थर्ड पार्ट देखें। sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस sin a बराबर है किसके बराबर होगा? चार विकल्प है, आप देख सकते हैं। तो भाई इसको इस तरह से सोल्व कर लीजिए आप बिल्कुल फार्मूले पक्के होने चाहिए आपको, बिल्कुल सही आंसर है, सही फार्मूले हैं। तो आप देखो क्या होता है? sec होता 1 अपॉन cos का होता है भाई। अभी देखें
ये tan किसके बराबर होता है, tan साइन अपॉन ए के बराबर होता है। अब इसको ब्रैकेट में ले लीजिए आप, ये ब्रैकेट में ले लिया आपने। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लें आप। यहाँ का एलसीएम हो गया कोस ए, एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन हो गया ए, और भाई ये हो गया 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, हर 1 मान लेते हैं डिमीटर, ठीक है। अब तो डिमीटर 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये वही बन गया आपका प्लस माइनस वाला फार्मूला बन गया। तो इसके लिए क्या हो गया, ये फार्मूला ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखें ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस। तो देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसको होता है, कोस स्क्वायर थीटा का होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस। अब भाई एक पावर से ही कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, कोस बचा। अब ये देखिए आपका कोस कौन सा है, देखो कहाँ है कोस, डी, आपका डी विकल्प सही है, डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें आप, आपका फोर्थ पार्ट देखें आप, क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan a अपॉन 1 प्लस कोट ए बराबर है किसके बराबर, देखो पहले विकल्प है ए सेक स्क्वायर ए, बी आपका 1 है, सी क्या है, सी बी है -1 और सी क्या कोट स्क्वायर है और डी का tan स्क्वायर ए। तो आपको कौन से विकल्प सही लग रहा है भाई, ऐसे बताइए जल्दी, बता सकते हो नहीं। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 देखो tan क्या होता है भाई, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखिए हमने लिखा है फार्मूला में साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार से आपका कोट है कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो आप देखिए यहाँ tan की जगह क्या रखेंगे आपका, ये रखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखें क्या करेंगे, इस वाले कोस की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब इस वाले साइन की इससे करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब देखें 1 2 3 4, अब भाई देखो ये सीधा सीधा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, मल्टीपल कर लो, साइन ऊपर को ले जाओ, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। देखिए आपका ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। आपका कौन सा विकल्प सही है भाई, भाई आपका डी सही है। देखिए आज हमने 4th क्वेश्चन के चारों पार्ट कराए हैं, आपको लगातार हम नए वीडियो देते रहेंगे, नए क्वेश्चन देते रहेंगे। अभी हमने फिलहाल में ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए और इसके बाद जो आपका ये इसी टॉपिक के बाद 5 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड में आए हैं हमारे। इसीलिए हमारे चैनल को क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।